जुबैल मॉल के अंदर जो यहाँ के तकरीबन 4-5 मॉल हैं उनमें से एक है। बिच्छू 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 बिच्छू, ओह माय गॉड, बहुत अच्छा हुआ भाई अंदर नहीं गए, डालते अंदर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जुबैल का हमारा ये शायद आखिरी व्लॉग होगा और ये इस हवाले से बड़ा मुनफरिद है कि इसमें मैंने एक कोशिश की है कदीम और जदीद सऊदी अरब को एक साथ दिखाने की। इसलिए पहले शुरुआत करेंगे कदीम दौर की एक महफूज यादगार से और उसके बाद आज का जदीद सऊदी अरब। आप लोगों को बस इत्तला देना चाहता हूँ कि मैं इस वक्त वापस पाकिस्तान में आ चुका हूँ और जब मैं वहाँ पे था तो फेसबुक पेज पे लाइव और इंस्टा स्टोरीज़ पे अपनी लोकेशन अपडेट करता रहता था। आप में से बहुत से अहबाब से मुलाकात हुई और जो फेसबुक या यूट्यूब पे अभी ये व्लॉग देख रहे हैं, आपसे इंशाअल्लाह सऊदी अरब के अगले सफ़र में मुलाकात होगी। जुबैल की टूरिस्ट अट्रैक्शंस में ये प्लेस बहुत ज़्यादा गैर मुल्कियों में मकबूल नहीं है, लेकिन अरब कल्चर और जुबैल की हिस्ट्री में ये बहुत अहम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है बुर्ज अत्ताविया। बुर्ज अत्ताविया ये हिस्ट्री उसकी लिखी है, लेकिन आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ बुर्ज अत्ताविया जो कि बहुत कदीम एक तो हिस्ट्री है इसकी, और दूसरा ये आपको बताता है कि जब यहाँ के बानी किंग अब्दुल अजीज़ आल सऊद यहाँ पे आए थे तो उस वक्त यहाँ पे एक कुआं हुआ करता था। उसकी हिफाजत के लिए उन्होंने इस बुर्ज की तामीर की। बहुत पुराना है, गालिबन 1331 या 35 हिजरी में, ये बहुत पुराना है। यानी किंग अब्दुल अजीज़ आल सऊद के दौर का ये है। ये टावर है जो दरअसल इस कुएं को, आई थिंक यही कुआं है, इस कुएं को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि ये कुआं सोर्स ऑफ वाटर था, इसी से पानी पिया जाता था। और जो कुआं था ना पहले ज़मानों में, उसकी एक स्ट्रेटेजिक अहमियत होती थी, उसकी एक इकोनॉमिकल अहमियत थी, सरवाइव उससे होती करती थी दुनिया। तो ये हमें यहाँ पे जाते जाते मिला, मेरे साथ बिलाल हैं। और ये देखिए जनाब, ये टावर, ये तकरीबन बाहर लिखा हुआ है कि ये 8 मीटर ऊंचा है। मैं इसको वाइड एंगल पे कर दूं आपको नज़र आ सके। ये देखिए 8 मीटर ऊंचा है जनाब, और तकरीबन 6.5 मीटर चौड़ा है। 2 मंजिला ये टावर है, बहुत ही कदीमी टावर जो आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। इसके अंदर इस वक्त जाना सही होगा या नहीं, लेट्स सी। मैं पहले आपको दिखा दूँ, कल्चर हेरिटेज है ये, तो मैं थोड़ा सा रिस्क लेता हूँ इसके अंदर जाने का। यहाँ पे यार कीड़े हैं, मैं अंदर नहीं जा रहा क्योंकि ये कीड़े मेरे पाँव के नीचे आएंगे और ये ठीक नहीं होगा। ये देखिए ज़रा, यहाँ पे बहुत से शरात हैं, तो इनको मारना ठीक नहीं होगा। यहाँ साइड पे अगर बच के चले जाएं। ओए नहीं नहीं नहीं, ओए बिच्छू 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 बिच्छू, ओह माय गॉड, बहुत अच्छा हुआ भाई अंदर नहीं गए, डालते हैं अंदर। वो बिच्छू है भाई साहब, ओए ओए, नहीं भाई अंदर नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना, बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। यहाँ पे आए तो ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे बाहर से ही बस आप बनाइए और जाइए। ये जनाब जुबैल का अत्ताविया, बुर्ज अत्ताविया, जो कि अत्ताविया वेल को संभालने और उसे महफूज करने के लिए बनाया गया था। ये बहुत सारी चीज़ें हैं यार, वैसे मैं करीब नहीं जा रहा, ये भी कोई मुझे चीज़ लगती है। ओह नो नो नो, इसको टच करना ख़तरनाक है। बस मैं ये देख लेता हूँ कि ये पुरानी तामीर से बना हुआ है, जैसे मुग़लों के दौर की जो तामीरात है ना। इसमें बहुत सारे सुराख हैं भाई, जब भी आए तो ध्यान से इसको टच नहीं करना। अब ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि पुराने वक्तों में इंसान की ज़िंदगी कैसी मुश्किल थी कि एक पानी का कुआं, उसको भी महफूज करने के इक़दामात किए जाते, और वो पानी का कुआं पूरे इलाके की ज़िंदगी की ज़मानत हुआ करता। आज के दौर में देखता हूँ तो हर गाड़ी में पानी की आधी बोतल पी के आधी वैसे ही ज़ाया कर दी जाती है। कहाँ कुएं का पानी और कहाँ आज के मिनरल वाटर, और इस तरह ज़िंदगी में बेशुमार सहूलियात। ये बात बिल्कुल सच है कि हमारे बड़ों ने शायद उन सहूलियात का 5% भी इस्तेमाल नहीं किया था जो आज हम लोग कर रहे हैं। अब आए यहाँ पे जुबैल मॉल के अंदर, जो यहाँ के तकरीबन 4-5 मॉल हैं उनमें से एक है, और यहाँ तकरीबन क्लोज़ कर रहे हैं, कोई ज़्यादा रश नहीं है, लोग तकरीबन जा चुके हैं। लेकिन चूँकि हम आपको जुबैल दिखा रहे हैं, इसलिए सोचा कि कोई ना कोई मॉल भी होना चाहिए, क्योंकि मॉल के बगैर तो सऊदी अरेबिया का कोई सिटी दिखाया ही नहीं जा सकता। छोटे से छोटे शहर में भी आपको शॉपिंग मॉल तो लाजमी नज़र आते हैं। यहाँ पे ये रीफ परफ्यूम ब्रांड, और इसमें बिलाल ने अभी मुझे एक बात बताई, कहा कि यार ये देखो यहाँ पे 3 चीज़ों की खुशबू है एक के अंदर।
जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ज़ाफ़रान है, रोज़मेरी है, ऊद है, तो मतलब इसके अंदर ये तीनों खुशबुएँ हैं। लेकिन फिर आपको महसूस कैसे होगी? तो कहते हैं इसका ताल्लुक़ है महसूस करने से। आप ज़ाफ़रान अगर सोचेंगे तो ज़ाफ़रान की खुशबू इसमें से आएगी, अगर आप ये सोचें तो इसकी आएगी, ऊद की सोचें तो ऊद की खुशबू इसमें से आएगी। तो ये यहाँ पे मुख्तलिफ़ उन्होंने बड़े आर्टिकल हैं यार इसके, ये 42 तक और ये पता नहीं कितने। तो ये यहाँ पे रीफ़ परफ्यूम्स और उनके यहाँ पे मुख्तलिफ़ टोन्स रखे हुए हैं और ये मुख्तलिफ़ बदलते भी रहते हैं। यानी एक तो आप सोच रहे हैं ना कि आपने क्या लगाया हुआ है, आप उसकी खुशबू ले रहे हैं, तो दूसरा ये है कि जो आपसे के करीब गुज़रे या आप जिससे मिलें तो उसको भी मुख्तलिफ़ टोन की ये अलग अलग खुशबुएँ आती रहती हैं। और बाज़ परफ्यूम तो ऐसे हैं कि आप उनको मतलब 6 उसके नोट्स हैं जो कि टाइम के एतबार से बदलते रहते हैं। तो यहाँ पे यार रीफ़ जुबैल मॉल के अंदर, और हम चलते हैं मज़ीद आगे। तकरीबन तमाम लोग ये 10:15 साढ़े 10 हो चुके हैं, अब जा चुके हैं। जुबैल मॉल बहुत बड़ा नहीं है, आई थिंक इसके सिर्फ ये 2 फ्लोर ही हैं। दूसरे फ्लोर पे ये फूड कोर्ट सामने आ गया और यहाँ पे बिली वीज़ नामी बच्चों के लिए प्ले एरिया है और इसके साथ यहाँ पे अच्छा एक सिनेमा है, आई थिंक वो बिल्कुल सामने है। मुझे बिलाल ने बताया था इस सिनेमा के मुतालिक। तो यहाँ पे अब इंटरटेनमेंट का सोर्स आप जानते हैं आजकल वो सिनेमा है, तो इसलिए ज़्यादातर लोग यहाँ पे वीकेंड पे मूवीज़ देखने आते हैं। और वैसे भी आजकल जो है वो लोग जल्दी सो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा रश नहीं है मॉल में। यहाँ ये सिनेमा है मूवी के नेम से और ये फिल्म्स इस वक्त यहाँ पे चल रही हैं। लेकिन एक तो ये अच्छी बात मैंने देखी कि ये जो पीछे इंस्ट्रक्शंस लिखी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर ये मशीन्स लगी हुई हैं, जिसने भी आना है अपने पसंद के मुताबिक फ़िल्म वगैरह वो देखे और वो इसमें अपना कार्ड वगैरह एंटर करें। कि यहाँ पे उन्होंने ये मेंशन कर दिया है कि कौन से ग्रुप ये वीडियो देख सकते हैं या फिल्म देख सकते हैं। वो जी है सूटेबल फॉर ऑल, पीजी है और इसमें 12 साल से कम लेकिन पेरेंटल गाइडेंस के साथ देख सकें, और ये 12 साल से अबव होना ज़रूरी है। उसके बाद अगर आगे चलें तो PG-15 है यानी पेरेंटल गाइडेंस के साथ 15 साल की उम्र तक, और ये R-15 यानी 15 साल से ज़्यादा होने चाहिए, और ये R-18 यानी 18 साल से ज़्यादा होने चाहिए। मतलब यहाँ पे उन्होंने ना जो जनरल अथॉरिटी ऑफ मीडिया रेगुलेशन है उन्होंने बताया है कि कौन सी मूवी कितनी उम्र के अफराद के लिए, बच्चों के लिए। तो बच्चों का दाखिला बहुत सी मूवीज़ में मना है, और फिर आगे इस तरह से R-18 जो उसके अबव है। तो ये यहाँ पे जनाब सिनेमा है यहाँ का। यहाँ पे मैंने कहा मालूमात लेके देखते हैं, तो अभी भी ओपन है, शोज़ हो रहे हैं। लेकिन ये एरिया जो आप देखेंगे यहाँ पे ये एंट्रेंस है, और इसके साथ और बड़े लवाजमात होते हैं। जहाँ पे सिनेमा हो तो सिनेमा के साथ और पॉपकॉर्न, ड्रिंक्स, फूड आइटम्स ये सब चलती हैं। अच्छा, इनकी अपनी भी अब प्रोडक्शन हो रही है, सऊदी फिल्म्स भी बनती हैं यहाँ पे इसके अलावा, और हॉलीवुड की चलती है, बॉलीवुड की चलती है, और ये यहाँ पे आजकल आई थिंक चल रही हैं। और ये देखिए वही ग्रेड सिस्टम जो मैंने आपको दिखाया था वो यहाँ पे लिखा हुआ। और इसके साथ अब मतलब सऊदी अरब बहुत बदल चुका है यार, यहाँ पे लोग पहले की तरह नहीं जीते। बहुत सारी अच्छी चीज़ें यहाँ पे हो चुकी हैं, लेकिन हम इस चैनल पे कोई भी पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ये चैनल सिर्फ व्लॉगिंग के लिए है। हर बंदा अपने नज़रियात में, अपनी बातों में आज़ाद है। तो ये हम इस वक्त फ़िल्म देखने का टाइम भी नहीं है हमारे पास, और ना ही हम इस वक्त अफोर्ड कर सकते हैं। तो चलते हैं भाई, इस तरफ चलें आगे। तो चलते हैं, अब ज़रा निकलते हैं। अगर कुछ और देखने लायक हुआ तो वो देखेंगे। यहाँ भी स्केचर के ऊपर ऑफ़र चल रही है। ये है स्केचर शॉप, और यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, 2 पेयर्स ऑफ शूज़ जस्ट फॉर 649 रियाल। जबकि आपको याद होगा अगर आपने पिछले व्लॉग्स देखे
तो कतर में ये लगी थी 599 यानी 600 में थी, और यहाँ पे कुछ आई थिंक कुछ ज़्यादा है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं मज़ीद है, उम्मीद है को पसंद आया तो फिर बाय करेंगे।